कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम को कि कोई बैगन लेके आया है या कोई चारपाई लेके आया है या कोई चिमटा लेके आया है। अवाम इमरान खान ने मुझे तुम करके उन्होंने आके खान साहब के ऊपर बड़ा शाउट किया और कहा कि जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब का। जो आपने देखा होगा कि एक ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल के दौरान आज उनकी जेल अकाम के साथ एक गर्मी सर्दी भी हुई। और जिस तरह से अलीमा खान साहिबा ने बताया है, उसमें तो ये लग रहा है कि जेल अकाम जो हैं, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो बड़े हार्श अंदाज से इमरान खान साहब से बात उन्होंने की। क्योंकि जब वो वहाँ पे हियरिंग के बाद जो बात कर रहे थे अपना साफ़ियों के साथ खान साहब, तो एकदम वो जनाब आए और उन्होंने आके खान साहब के ऊपर बड़ा शाउट किया और कहा कि जनाब आप साफ़ियों से अभी बात नहीं कर सकते। तो खान साहब ने उन्हें कहा जी क्यों नहीं कर सकता, मुझे साफ़ियों से बात करनी है। उन्होंने कहा जी साफ़ी यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल गुफ्तगू के लिए नहीं आते बल्कि ट्रायल को देखने के लिए आते हैं। ये सारा कुछ अगर आप देखें तो इसमें जो नज़र आ रहा है कि पूछा गया, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मैंने पूछा उनसे कि ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, इतना शाउट क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे तुम करके पुकारा है। अगर आप खान साहब को गौर से देखें तो खान साहब मतलब जो जिस तरह मैं उनको जानता हूँ, वो हर किसी को तुम कहते हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तुम कहते हैं। वो जावेद हाशमी साहब एक होते थे जिनको वो हमेशा थोड़ा आप करके पुकारते थे। बाकी तो खान साहब का एक मिजाज इस तरह का है कि वो सबको तुम ही कहते हैं। मतलब क्योंकि एक तो उम्र में वो 74 ईयर एज है खान साहब की, तो ऑलमोस्ट लोग उनसे छोटे ही होते हैं, वो तुम करके पुकारते हैं। और ये उनके जो खान साहब की है, वो हर किसी को तुम करके पुकारते हैं। जो मैंने उनको नोट किया, वो जावेद हाशमी साहब को छोड़ के कई कभी कभार शाह महमूद कुरैशी साहब को शाह जी कह लेते हैं, लेकिन शाह महमूद भी वो कह देते हैं। तो ये वैसे खान साहब का एक मजाज है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको लेके जेल सुप्रिटेंडेंट ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर वो किया और बड़ा खान साहब के ऊपर शाउट किया। और खान साहब ने ये भी बताया कि उनको जो जेल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कोई उस तरह की नहीं है। वो कहते हैं कि आजकल जो सर्दी की वजह से, सर्दी इस्लामाबाद में बड़ी होती है, आज धुंध भी बड़ी होती है, और सर्दी की वजह से वो ये कह रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो जिधर मुझे बुलेट लगी थी उस टांग पे मुझे दर्द होता है। तो उसके अलावा खान साहब ने एक बात और आज लोगों को कही, जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के कारकुन या लीडर छुपे हुए हैं या रूपोश हैं, उन सबको ये कहा कि अभी आपको बाहर निकलने का वक्त है और बाहर निकलें, कैंपेन करें और एहतजाज करें। पूरा मन एहतजाज जो है वो हर शहरी का हक है। तो पूरी पार्टी को उन्होंने एक कॉल दी कि आप बाहर निकलें। पार्टी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस टाइम पे ये जो सारा कुछ एक आखिरी ये जो ओवर लगा हुआ है ना अगले 2 वीक के, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको काफ़ी परेशानी हो गई है। परेशानी ये हुई कि जिस तरीके से अवाम जो है वो बल्ला छीनने के बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है और बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम को कि कोई बैगन लेके आया है या कोई चारपाई लेके आया है या कोई चिमटा लेके आया है। अवाम इन चीज़ों से मुबर्रा होकर इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता कैंडिडेट के लिए ना सिर्फ KPK के अंदर बल्कि पंजाब में भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए और इसी वजह से ये परेशान है। और ये परेशानी इनको इसलिए लाहक भी हो चुकी है कि अब इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी जो है वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और एक और ख़बर भी यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो ताकतवरों से मुलाकात हुई, तो उस पर भी उन्होंने उनको भी शट अप ही दे दिया है कि जनाब हमने बड़ी कोशिश की आपको मैनेज करने की, आपको सारी चीज़ें बना के दी है, तो उसके बावजूद भी देखा है मैंने कि जनाब आपकी जो सूरत हाल है वो नहीं बन पा रही। लोग जो है वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे। हम तो ये समझते थे कि शायद लोगों को हम इस तरह से एक जो हमारा पुराना तरीक़ाकार होता है वो इस्तेमाल करेंगे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, लेकिन लोग मुतवज्जो नहीं हो पा रहे। तो अब आपने ये जो असल जो विनर है वो आप हैं, वो पाकिस्तान की आवाम है। अब आपने अगले 2 हफ्ते इस मोमेंटम को जारी रखना है और सिर्फ 8 तारीख वाले दिन आपने जाके वोट पोल करना है। और दूसरा, आज इस्लामाबाद में एक और बात भी आपने देखी होगी कि एक रेड अलर्ट भी जारी कर। रेड अलर्ट का मतलब ये था कि तमाम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया और इस इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनको कलेक्टिव करें
तो इसको कलेक्ट करने के बाद एक चीज़ तो साबित होती है कि शायद कहीं ना कहीं ये इलेक्शन की तरफ भी इसका कोई इम्पेक्ट हो सकता है, या कुछ सीरियस किस्म का कोई इस तरह का थ्रेट भी हो सकता है। दोनों चीज़ें इसमें से आप उनको निकाल नहीं सकते। इलेक्शन भी करीब हैं, और जो हालात अवाम की हैं या अवाम का जो मूड है वो तो इस वक्त इस तरह का है कि उनको मौका चाहिए कि 8 तारीख को जाके हम स्टैंप लगाएं और बल्ले के निशान के ऊपर लगाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करें तो शायद इलेक्शन के ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो अभी तक 80-90% चांसेस है कि पोलिंग होगी 8 फरवरी को, और उस 8 फरवरी को पोलिंग वाले दिन आप लोगों का बड़ा रोल है, और आप लोग अगर इस रोल में कामयाब हो गए और इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को वोट देने में कामयाब हो गए, और इनकी सारी साजिशें जो अभी ये कर रहे हैं, ये आखिरी फड़फड़ाहट है इनकी, इन साजिशों का आपने मुकाबला कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में